किसान भाइयों, आज हम जानेंगे नैनो डीएपी के बारे में। किसान साथियों, नैनो डीएपी क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। वैसे तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, तो कितनी मात्रा में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में फास्फोरस होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, जानते हैं नैनो डीएपी के बारे में। किसान साथियों, इफ़को की आती है, इफ़को कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है और नैनो डीएपी जो है सभी फसलों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता जो है वो प्रदान करती है। किसान भाइयों, अब इसका इस्तेमाल खड़ी फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। नैनो डीएपी में किसान साथियों, अगर हम जाने कितना नाइट्रोजन होता है तो इसमें 8% नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें 16% पाया जाता है और नैनो डीएपी लिक्विड रूप में होती है और ये किसान साथियों काफ़ी अच्छा काम करती है। किसान भाइयों, ये जो इसके जो कण होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, 100 नैनोमीटर के आसपास के इसके कण होते हैं। किसान भाइयों, नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के नैनो क्लस्टर बायोपॉलीमर और अन्य तत्वों के साथ क्रियाशील होते हैं। पौधे की प्रणाली के भीतर नैनो डीएपी के बेहतर प्रसार और एकीकरण से बीज के आकार में वृद्धि होती है, अधिक क्लोरोफिल बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण दक्षता में वृद्धि होती है, बेहतर गुणवत्ता फसल की उपज में वृद्धि होती है। इसके अलावा नैनो डीएपी के सटीक और लक्षित उपयोग से पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और फसल को भी काफ़ी अच्छे से ये मिल पाता है। किसान साथियों, नैनो डीएपी जो होती है इसको 2022 में अधिसूचित किया गया है, नैनो उर्वरक के रूप में इसको लॉन्च किया गया है और ये है डीएपी जो है ये स्वदेशी और गैर सब्सिडी वाला उर्वरक है। किसान साथियों, इसकी अगर हम दक्षता के बारे में जानें तो जो आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं उसका 90% से ज़्यादा लाभ आपके पौधे को इसका मिल पाता है। इससे आपकी उच्चतर फसल उत्पादन मिलती है, आय में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में काफ़ी अच्छा रहता है और रासायनिक जो हम मिट्टी में जो हम दानेदार खादें डालते हैं उसमें कमी आती है और पर्यावरण के काफ़ी ये अनुकूल होता है। किसान भाई, जब आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी नैनो जो डीएपी तरल रूप में आती है इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में काफ़ी जल्दी से लगने लगता है, अर्थात तत्काल इसकी पूर्ति नाइट्रोजन और फास्फोरस की तत्काल पूर्ति हो जाती है और पौधे में विकास में तेज़ी आती है। किसान साथियों, इसके और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। पौधे में जड़ों के विकास में सहायता करना, पौधे के अच्छे विकास में सहायता करना, यह सब इसके मेन काम होते हैं। किसान साथियों, अब हम जानते हैं इसको डालने से लाभ क्या होता है। तो इसको डालने से फसल की उपज बढ़ती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, उत्पादन की गुणवत्ता में अच्छा लाभ मिलता है। रासायनिक उर्वरक का आप कम इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में भी सुधार होता है। किसान भाई, जो पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल होता है, जल वायु एवं मृदा प्रदूषण को ये कम करता है। भंडारण करने में मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती, आसानी से कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं। ये काफ़ी छोटे एक बोतल में ही होता है। तो अब हम जानते हैं आखिर हमें नैनो डीएपी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसका इस्तेमाल और किस रूप में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो नैनो डीएपी का इस्तेमाल आप बीजोपचार के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आप बीज का उपचार करना चाहते हैं तो 3 से 5 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उस इस्तेमाल करना होता है, अच्छे से बीज में आपको लगा देना होता है। इसके साथ साथ आप इससे बीजोपचार भी कर सकते हैं, कंद का उपचार भी कर सकते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए आपको 3 से 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में आपको घोल के आपको बीज को उपचारित करना होता है। किसान साथियों, पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव भी किया जाता है। पत्तियों के ऊपर आपको अगर छिड़काव करना है तो अगर पत्ते आपके पौधे में आ गए हैं तो जब आपके पौधे में शाखाएं निकल रही होती है, यानी कल्ले का विकास हो रहा होता है, उस समय आपको 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। और दूसरा छिड़काव फूल आने से पहले गबोट अवस्था में आपको करना होता है, तब आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको नैनो डीएपी का इस्तेमाल अपनी फसल में पहली बार अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही आप कल्ले निकलते समय के आसपास और दोबारा से फूल आने से पहले, यानी गबोट अगर आप धान में डालते हैं तो गबोट अवस्था, गेहूँ में डालते हैं तो गबोट अवस्था, या फिर किसी भी फसल में जो फ्लावरिंग वाली फसल होती है उसमें फूल आने से पहले आपको डालना होता है। जितनी हमारी दानेदार फसलें होती हैं उसमें फूल आने से पहले डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। किसान भाइयों, नैनो डीएपी का इस्तेमाल आप लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं। इसका छिड़काव किया जा सकता है। जो अनाज वाली, दाल वाली, सब्जियों वाली फसलें, फल फूल, औषधीय फसलें, अन्य सारी फसलों में आप इसका इस्तेमाल किसान साथियों बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वही मैंने मात्रा तो आपको बता ही दी थी, 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। या फिर आप अगर प्रति लीटर की मात्रा, प्रति एकड़ की मात्रा हम जानें तो सागर का लिक्विड 250 से 500 ml आपको मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। तो छिड़काव करने के लिए आवश्यक मात्रा में पानी आपको लेना होता है, इसके बाद आप छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाऊँ तो नैनो डीएपी का इस्तेमाल आपको अपने किसी भी फसल में
फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करना होता है। इसका इस्तेमाल आप दो बार कर सकते हैं। पहली बार कल्ले निकलते समय और दोबारा से आपको वही फ्लावरिंग स्टेज से पहले, फूल आने से पहले आपको फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब